नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, चाइना के एक स्कॉलर का कहना है कि निकट भविष्य में अगर भारत और चाइना का युद्ध होता है तो ऐसे में नेपाल और पाकिस्तान दोनों ही भारत के साथ अपना युद्ध का फ्रंट खोल देंगे। इस बात की कितनी हकीकत है और इस बात में कितनी सच्चाई है, ये जानना हम सबके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि अगर युद्ध होता है तो नेपाल और पाकिस्तान भारत पर सैन्य दबाव बना सकते हैं। ये उनका स्टेटमेंट है। सबसे पहले दोस्तों, हमको ये बात जाननी जरूरी है कि चाइना की रणनीति किस तरीके से भारत के खिलाफ तैयार हो रही है। इसमें सबसे पहले आता है स्टिंग्स ऑफ पल्स। इसके तहत चाइना हिंद महासागर में भारत के जो पड़ोसी देश हैं वहां पर चालाकी से रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने मिलिट्री बेस कायम कर रहा है। इसके अलावा ये जो योजना है वो एक तरह से आने वाले समय में भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी होगी। क्यों घेर रहा है चाइना, ये भी आप जान लीजिए। क्योंकि दोस्तों, चीन का 80% तेल का जो परिवहन होता है वो हिंद महासागर से मलका होते हुए गुजरता है, यानी कि मलका स्ट्रेट होते हुए गुजरता है, जहां टेक्निकल रूप से भारतीय नौसेना काफी मजबूत है और युद्ध की स्थिति में भारत चीन की तेल आपूर्ति को बाधित कर देगा और इससे चाइना की कमर टूट जाएगी। दूसरा कारण दोस्तों चाइना का यह है कि वो भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है ताकि भारत को कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए चाइना ने बहुत ही चालाकी से उपाय किए हैं, जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सीपैक, इसके अलावा लंबा कर्ज देकर दूसरे देशों को पंगु बनाना, पड़ोसी देशों में भारी इन्वेस्टमेंट करना और उनको कुछ व्यापारिक लाभ देकर उन्हें अपने चंगुल में फंसा देना, जो कि चीन ने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ भी कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों, चीन ने भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी का फायदा उठाया और हमेशा से उसने पाकिस्तान का फेवर किया, चाहे मुद्दा कोई भी हो। आज पाकिस्तान चाइना के कर्ज के नीचे दबा हुआ है और उसके पास अब गुलामी के अलावा और कोई चारा नहीं बचा हुआ। और बता दें कि 2024 तक $100 मिलियन से भी ज्यादा कर्ज हो जाएगा पाकिस्तान के ऊपर। चाइना ने कराची में अपना सैन्य अड्डा बनाया है। ऐसे में दोस्तों, चीन पाकिस्तान का भारत के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा दोस्तों, उसने हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाकर हवन टोटा जो बंदरगाह है उसे हथिया लिया। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल की राजनीति को भी कहीं ना कहीं चीन चला रहा है, यानी कि इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि नेपाल चाइना की गोद में जा चुका है। और दोस्तों, बहुत जल्द ही हम नेपाल को पाकिस्तान की तरह गुलामी करते हुए देख सकते हैं। और दोस्तों, नेपाल से रिश्ते भी भारत के धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं, लेकिन ये तो भारत है। भारत का बड़प्पन है कि नेपाल को अभी भी भारत ने पूरी तरीके से अपना साझेदार बना रखा है। दोस्तों, वहीं अगर बात कर लेते हैं अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की, तो दोस्तों चीन ने हाल ही में बांग्लादेश के 97% निर्यात सामान को टैरिफ फ्री कर दिया। इसका मतलब साफ है कि बांग्लादेश और भारत का टकराव भी अब नजदीक होने वाला है, यानी कि कहीं ना कहीं ये चौथा फ्रंट भी खुलने की तैयारी हो रही है। दोस्तों, चीन के स्कॉलर ने जो कुछ कहा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान और नेपाल भारत के खिलाफ फ्रंट भी खोलेंगे और भारत पर प्रेशर डालेंगे, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों का तो हमें पता है कि इन्होंने ऐसा करना ही है, लेकिन नेपाल को लेकर हमारा हमेशा से कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि दोस्तों एक हिंदू राष्ट्र है, कहीं ना कहीं हमारी उनके साथ रोटी बेटी का रिश्ता जुड़ा हुआ है। दोस्तों, नेपाल में इस समय पाकिस्तान से भी ज्यादा एंटी इंडिया हवा चल रही है। दोस्तों, मैं इस बात का आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि किस तरीके से भारत के खिलाफ वहां पर नफरत देखी जा सकती है। इसके लिए एक 3 छोटे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। पहला तो दोस्तों, भारत से बात किए बिना इन्होंने अपना नक्शा बदल लिया और नेपाल आज पूरे उत्तराखंड पर अपना कब्जा भी बताता है। भारत ने इस पे किसी भी तरीके का कोई हार्ड रवैया, यानी कि सख्त रवैया नहीं अपनाया। दूसरा, नेपाल ने अपनी नागरिकता नियम में बदलाव किया और नेपाली लड़की से भारतीय नागरिक की अगर शादी होती है तो उसे 7 साल तक का इंतजार करना होगा नागरिकता पाने के लिए, जबकि भारत में नेपाल के लिए ऐसा कोई नागरिकता नियम नहीं है। इसमें जो रोटी बेटी वाली बात थी और नेपाल ने इसे धत्ता साबित कर दिया। और दोस्तों, ये भारत की दरियादिली आप समझ सकते हैं, जिसके तहत नेपाल सीधा हम पर वार कर रहा है। उनकी मंशा और मानसिकता साफ है कि वो एंटी इंडिया होने लगे हैं। तीसरा दोस्तों, नेपाली सेना अब विवादित सीमा पर अपने आर्मी बैरक भी बना रही है और वहां पर सेना तैनात कर रही है। समझिए दोस्तों, ये 3 मुख्य पॉइंट है जो आपको यकीन दिलाएगा कि नेपाल भारत के खिलाफ ही है। दोस्तों, अब इससे जो बात साफ होती है वो ये है कि नेपाल बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है भारत के खिलाफ। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत चाइना बॉर्डर पर जो कुछ चल रहा है उसे लेकर पाकिस्तान उतना नहीं उछला जितना कि नेपाल उछला, और नेपाल ही इस मुद्दे को लेकर भी भारत के खिलाफ ही रहा। नेपाल की मंशा साफ है कि उसकी तरफ से चीन लड़ेगा और
इसमें अब कोई शक नहीं है कि युद्ध की स्थिति में नेपाली जमीन का इस्तेमाल चीनी सेना करेगी। पाकिस्तान तो फ्रंट खोलेगा ही, और ये बात सरकार और सेना भी जानती है, और इसीलिए तैयारी 2 फ्रंट की है। लेकिन नेपाल भारत के लिए एक सरप्राइज एलिमेंट होगा अगर युद्ध होता है तो। दोस्तों, भारत नहीं चाहता कि नेपाल के साथ हमारे कोई संबंध खराब हो, लेकिन नेपाल जो भारतीय जमीन है उसे अपने कब्जे में लेना चाहता है। ऐसे में रिश्ता कभी नहीं सुधरेगा। इसीलिए दोस्तों, भारत को अब नेपाल को सीधे शब्दों में बोलने की जरूरत है, क्योंकि प्यार की भाषा अब नेपाल नहीं समझने वाला। और ये जो नफरत नेपाली लोगों की है भारत के खिलाफ, वो एंटी इंडिया गाने भी बजाते हैं वहां पर। इस बात के कई सबूत भी हैं दोस्तों, आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन वीडियोस जहां पर एंटी इंडिया गाने यहां के लोग बजा रहे हैं। अब नेपाल के खिलाफ पॉलिसी बदलने का वक्त भी आ गया। हमें वीजा, नागरिकता और नौकरी जैसे नियमों में बदलाव करने की जरूरत है, और नेपाल को उसी तरीके से ट्रीट किया जाए जैसे कि बाकी देशों के साथ किया जाता है। हमें अब बाकी बचे पड़ोसियों पर ध्यान देना है, जिसमें अफगानिस्तान, बर्मा, भूटान, श्रीलंका और इंडोनेशिया है। इसके अलावा वियतनाम और ताइवान के साथ भारत को अपने रक्षा समझौते और मजबूत करने होंगे और उन्हें हथियार देने होंगे। वन चाइना पॉलिसी को नकारना होगा और तिब्बत का साथ देना होगा। दोस्तों, भारतीय सेना में काबिलियत है, चाहे 2 फ्रंट हो चाहे 3 फ्रंट हो, हर फ्रंट में भारत एक मजबूती के साथ जवाब दे सकता है, और इस पर हम कोई शक नहीं कर सकते कि हमारी सेना इनके दांत खट्टे कर देगी। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि हमें ये लोग तोड़ना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों हम एक ही हैं और 131 करोड़ का ये देश है, ये सारे के सारे फौजी हैं, मर मिट जाएंगे, लेकिन दोस्तों अपनी जमीन को 1 इंच भी इन लोगों को नहीं देंगे। जो पहले जो गलतियां हो गई, लेकिन अब वो दिन नहीं रह गए। लोग जागरूक हो चुके हैं अपने देश के प्रति और समाज के प्रति। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो 3 और 4 फ्रंट वॉर के बारे में कहा जा रहा है और नेपाल के बारे में आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।